आज का टॉपिक है हमारा अल्नर नर्व। तो जो ये अल्नर नर्व होती है कहाँ लाई करती है? मीडियल साइड। तो अगर हम इसके ओरिजिन की बात करें तो इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? तो जो ब्रेकियल प्लेक्सिस की जो C7, C8 एंड द T1 जो फाइबर्स होते हैं वहाँ से इसका ओरिजिन होता है। फिर अगर हम इसके कोर्स की बात करें तो कोर्स कहाँ से होगा? पहले ब्रेकियल प्लेक्सिस से ओरिजिन होगा, फिर ये एक्जिला में चली जाती है। एक्जिला में ये कहाँ पे लाई करती है? एक्सिलरी आर्टरी और एक्सिलरी वेन के बीच में लाई करती है। फिर एक्जिला के बाद ये आर्म में आती है। आर्म में जो ये एक्सिलरी आर्टरी होती है इसी को कहते हैं ब्रेकियल आर्टरी, तो इसके मीडियल साइड लाई करती है। फिर ये हमारे कहाँ तक? मिडल ऑफ आर्म तक ये किसको पियर्स कर देती है? यहाँ पे इंटरमस्कुलर सेप्टम होता है आर्म का, उसको पियर्स करती है और ये बैक साइड में चली जाती है। तो फिर क्या होता है? ये हमारी लाई करती है बैक ऑफ द मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस के, तो जहाँ पे हम इसको पैल्पेट भी कर सकते हैं। फिर आर्म के बाद ये आती है फोर आर्म में। फोर आर्म में ये ब्रांचेज देती है, दो मस्कुलर ब्रांचेज देगी, दो क्यूटेनियस ब्रांचेज देती है। और फिर फोर आर्म के बाद ये एंटर कर जाती है हैंड में। तो जो अल्नर नर्व होती है ये रन्स करती है अलोंग मीडियल और द अल्नर साइड ऑफ अपर लिम्ब। तो इसकी रूट्स वैल्यू की बात करें तो रूट वैल्यू क्या होती है? वेंटर प्राइमरी रेमाई ऑफ स्पाइनल नर्व C8 एंड द T1, और कुछ फाइबर्स हमें C7 से मिलते हैं, तो C7, C8 एंड द T1 इसकी रूट वैल्यू होती है। तो अगर हम इसका कोर्स देखें तो कोर्स क्या होता है? तो जो अल्नर नर्व्स होती है वो एक्जिला में लाई करती है एक्जिलरी आर्टरी और द एक्जिलरी वेन के बीच में। ये मीडियल साइड होती है, ये लेटरल साइड होती है। तो मीडियल साइड वेन होगी, फिर नर्व होती है और फिर आर्टरी होती है। फिर एक्जिला के बाद ये किस में चली जाती है? आर्म में। आर्म में इसका कोर्स क्या होता है? ये लाई करती है हमारी जो ये ब्रेकियल आर्टरी है, ब्रेकियल आर्टरी के मीडियली। मैंने क्या बताया था? जो एक्सिलरी आर्टरी होती है वही आर्म में जाके हमारी ब्रेकियल आर्टरी बन जाती है। तो जो ब्रेकियल आर्टरी के मीडियल लाई करती है ये, जैसे एक्जिला में कोर्स था वैसे ही नीचे की तरफ आके ब्रेकियल आर्टरी के मीडियली लाई करती है और रन्स डाउनवर्ड अलोंग विद द ब्रेकियल आर्टरी इन इट्स प्रोक्सिमल पार्ट। प्रोक्सिमल पार्ट से ये जो ब्रेकियल आर्टरी के साथ ही आती है। तो मिडल ऑफ आर्म में जाके ये क्या करती है? पियर्स कर देती है मिडल इंटरमस्कुलर सेप्टम को एंड लाइज ऑन इट्स बैक। यहाँ पे मिडल में क्या करती है? ये आर्म के मिडल में इंटरमस्कुलर सेप्टम को पियर्स कर देती है। उसके बाद क्या होता है? इट डिसेंड्स ऑन द बैक ऑफ मिडल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस। तो जो ये क्या पे चली जाती है? जो मिडल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस पे, जहाँ पे हम इसको पैल्पेट भी कर सकते हैं। तो एक्जिला और आर्म में इसका कोर्स क्या था? पहले ब्रेकियल प्लेक्सिस से ओरिजिन हुआ, एक्जिला में एक्सिलरी आर्टरी और एक्सिलरी वेन के बीच में लाई करती है, फिर आर्म में आ जाती है। आर्म में ये हमारी ब्रेकियल आर्टरी के मीडियली लाई करती है और फिर ये मिडल में क्या करती है? जो इंटरमस्कुलर सेप्टम को पियर्स करती है और पीछे की तरफ चली जाती है। पीछे की तरफ कहाँ पे लाई करती है? यहाँ पे मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस के वहाँ पे, जहाँ पे हम इसको पैल्पेट भी कर सकते हैं। अब फोर आर्म में इसका कोर्स क्या होता है? फोर आर्म में जो ये अल्नर नर्व होती है ये फोर आर्म में एंटर करती है बाय पासिंग बिटवीन द टू हेड ऑफ फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस, जो फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस एंड द लाइज ऑन द मिडल पार्ट ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। ठीक है, तो फिर आर्म्स के बाद ये फोर आर्म में एंटर कर जाती है और किस किस के बीच में लाई करती है ये? तो जो अल्नर नर्व होती है वो फोर आर्म में पास करती है बिटवीन टू हेड ऑफ फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस एंड द फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस के मीडियल पार्ट पर लाई करती है। फिर ये नीचे फोर आर्म में आती है, किसके साथ आती है? अल्नर आर्टरी के साथ इन द लोअर टू थर्ड ऑफ फोर आर्म। लोअर टू थर्ड ऑफ फोर आर्म तक ये अल्नर आर्टरी के साथ आती है। और यहाँ पे दो ब्रांचेस तो हमारी मस्कुलर ब्रांचेस देती है, इसने आर्म में कोई ब्रांचेस नहीं दी, फोर आर्म में ब्रांचेस देती है। ये दो तो मस्कुलर ब्रांच देती है, कौन कौन सी मसल्स को? फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस एंड द फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस के मिडल हाफ को। और दो ये क्यूटेनियस ब्रांच देती है, एक तो डोर्सल क्यूटेनियस ब्रांच, एक पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच। तो दो मस्कुलर ब्रांच देती है ये फोर आर्म में एंड दो क्यूटेनियस ब्रांच देती है।
अब आपको पता है तो जो अल्नर नर्व होती है वो हमारे क्यूबिटल फोसा का कंटेंट नहीं होती। अब फोरआर्म के बाद ये कहाँ पे चली जाती है अल्नर नर्व? फ्लेक्सर रेटिनाकुलम में। फ्लेक्सन रेटिनाकुलम में ये कहाँ पे लाई करती है? इट लाइज ऑन द मिडल पार्ट ऑफ फ्लेक्सन रेटिनाकुलम। जो फ्लेक्सन रेटिनाकुलम का जो मिडिल पार्ट होता है वहाँ पे लाई करती है और पासिस हो जाती है। फिर ये सुपरफिशियल आ जाती है अलोंग विद द अल्नर आर्टरी। अल्नर आर्टरी के मैंने क्या बताया था, लोअर 2/3 ऑफ फोरआर्म तक किसके साथ आती है? ये अल्नर आर्टरी के साथ, और फिर हमारी इसके साथ ये सुपरफिशियल हो जाती है और फिर ये पाम में एंटर कर जाती है। तो रेटिनाकुलम के डिस्टल बॉर्डर पे जो नर्व होती है वो सुपरफिशियल और डीप ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। तो मैंने क्या बताया अभी तक? मैंने ये बताया पहले ब्रेकियल प्लेक्सिस से ओरिजिन होगा, फिर ये एक्जिला में आएगा, एक्जिला में ये एक्जिलरी आर्टरी और एक्जिलरी वेन के बीच में होता है, फिर ये आर्म में आ जाती है, आर्म में ब्रेकियल आर्टरी के मीडियल साइड लाई करती है, और फिर मिडल ऑफ आर्म में ये इंटरमस्कुलर सेप्टम को पियर्स कर देती है और जो पीछे की साइड चली जाती है मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस पे, वहाँ पे इसको पैल्पेट भी कर सकते हैं। फिर ये फोरआर्म में आती है, फोरआर्म में एंटर करेगी बाय पासिंग बिटवीन द टू हेड ऑफ फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस एंड द मीडियल पार्ट ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। और ये जो हमारा लोअर 2/3 ऑफ फोरआर्म तक किसके साथ आती है? फिर अल्नर आर्टरी के साथ। अब ये फोरआर्म में दो ब्रांचेस देती है, दो मस्कुलर एंड द दो क्यूटेनियस ब्रांचेस। क्यूबिटल फोसा में इसका कोई कंटेंट नहीं होता अल्नर नर्व। अब फ्लेक्सर रेटिनाकुलम में चली जाती है। फिर ये फ्लेक्सन रेटिनाकुलम में ये लाई करती है ऑन द मीडियल पार्ट ऑफ फ्लेक्सन रेटिनाकुलम, और फिर ये अल्नर आर्टरी के साथ मिलके जो फ्लेक्सन रेटिनाकुलम के सुपरफिशियल आ जाती है उसके ऊपर की तरफ। तो जो डिस्टल बॉर्डर ऑफ रेटिनाकुलम में ये क्या करती है, उसके डिस्टल बॉर्डर पे जो अल्नर नर्व होती है वो सुपरफिशियल और डीप ब्रांच में डिवाइड हो जाती है। फिर आती है ये पाम में। पाम में क्या करती है, जो इसकी सुपरफिशियल ब्रांचेस थी, मैंने अभी बताया था सुपरफिशियल और डीप ब्रांच में डिवाइड हो जाती है। जो इसकी सुपरफिशियल ब्रांच थी वो तो सप्लाई करती है पल्मेरिस ब्रेवियस को, और वो डिजिटल ब्रांचेस देती है डिजिट्स को, मिडल 1.5 डिजिट को। आपको पता है अल्नर नर्व मीडियल साइड होती है तो 1.5 डिजिट्स को ब्रांच देगी, इंक्लूडेड मीडियल 1.5 नेल बेड्स टिल द डिस्टल इंटरफेरेंशियल जॉइंट्स। जो ये नेल बेड्स होते हैं इनको भी हमारी अल्नर नर्व ब्रांच देती है। अब अगर इसकी डीप ब्रांच की बात करें तो जो डीप ब्रांच होती है वो सप्लाई करती है इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ हैंड। जो हैंड की इंट्रिंसिक मसल्स होती है उनको, कौन कौन सी मसल? थर्ड मसल्स ऑफ हाइपोथिनार एमिनेंस, हाइपोथिनार एमिनेंस की थर्ड मसल्स को, फोर्थ एंड थर्ड लम्ब्राइकल्स को, आपको पता है फोर्थ डोर्सल इंट्रोशाई होते हैं और फोर्थ पाल्मर इंट्रोशाई होते हैं, इन सब को, और जो हमारे एडक्टर पोलिसिस को ये ब्रांच देती है हैंड में। और ये जो अल्नर नर्व होती है वो हमारी जो हैंड की फाइन मूवमेंट्स होती है उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, इसी वजह से इसको हम म्यूजिशियन नर्व भी कहते हैं। तो अब अगर इसकी ब्रांचेस की बात करें तो ब्रांचेस क्या होगी, मैंने बताया था मस्कुलर ब्रांच में क्या होगी, फोरआर्म में दो मसल्स को ब्रांच दे रही थी, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस के मीडियल हाफ को एंड द फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस को। हैंड में देती है जो इसकी सुपरफिशियल ब्रांच है वो तो किसको दे रही है, पाल्मेरिस ब्रेवियस को। डीप ब्रांच किसको देती है, तीन मसल्स ऑफ हाइपोथिनार एमिनेंस को, फोर्थ एंड थर्ड लम्ब्राइकल को, फोर्थ डोर्सल इंट्रोशाई को, फोर्थ पाल्मर इंट्रोशाई को एंड द एडक्टर पोलिसिस को। मतलब टोटल 14 ब्रांचेस ये हैंड में देती है। फिर अगर इसके क्यूटेनियस ब्रांच की बात करें तो दो ब्रांचेस फोरआर्म में दे रही थी, डोर्सल क्यूटेनियस ब्रांच एंड द पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच, मतलब वहाँ की स्किन को सप्लाई कर रही है। डोर्सल क्यूटेनियस ब्रांच किसको सप्लाई करती है, मिडल हाफ ऑफ डोर्सन ऑफ हैंड को, एंड पाल्मर मिडल 1/3 ऑफ पाम को। और डिजिटल ब्रांचेस देती है ये हैंड में मिडल 1.5 फिंगर्स को, नेल बेड्स को एंड द डोर्सल एस्पेक्ट ऑफ जो डिस्टल फैलेंजेस होते हैं इनको। अब अगर इसकी वेस्कुलर एंड आर्टिकुलर ब्रांचेस की बात करें तो ये क्या करती है, ये सप्लाई करती है हमारी डिजिटल वेसल्स को एंड द जॉइंट्स ऑफ मीडियल साइड ऑफ हैंड को। थैंक यू।